रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़, जिसे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में कांग्रेस के सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक कांग्रेस ने इस सीट पर 16 बार जीत हासिल की है। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की केवल एक लोकसभा सीट ही जीत सकी थी और वो सीट थी रायबरेली। इस बार रायबरेली का रण कई मायनों में खास है, क्योंकि राहुल गांधी यहां से उम्मीदवार हैं। देर से सही राहुल गांधी के रायबरेली के अखाड़े में उतरने से लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है रायबरेली। रायबरेली वो जिला जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख गवाह रहा है। रायबरेली वो जिला जो कांग्रेस की एक प्रमुख सीट मानी जाती रही है। यहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, तो अब राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन बड़े मियां किधर जा रहे हैं, इसलिए हम आ चुके हैं रायबरेली जानने के लिए कि आखिर मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं, मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रायबरेली से। रायबरेली में राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है, जो योगी सरकार में मंत्री हैं, जो यूपी में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो वहीं बीएसपी ने ठाकुर प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच मुख्य मुकाबले को लेकर क्या सोचते हैं बड़े मियां, ये हमने उन्हीं से पूछा। नाम क्या रहा सर आपका? मोहम्मद लाइक भाई, ये बताइए कि क्या लग रहा है रायबरेली में किसका जोर दिख रहा है? इस बार तो राहुल गांधी खुद यहाँ पर आ गए, सोनिया गांधी पहले लड़ा करती थी। रायबरेली में क्या बताएं, वही है। आप चाहे कांग्रेस को देख लें चाहे भाजपा को देख लें, सब बराबर है। सब बराबर है? हाँ बराबर। आपका नाम क्या है सर? आदिल भाई, ये बताइए कि इस बार रायबरेली में किस तरह के मुद्दे जो हैं मुसलमानों के दिमाग में हैं, क्या सोच करके आप लोग वोट डालने जाएंगे, क्या दिमाग में रहेगा? देखिए, मुद्दा तो बेरोजगारी मेन है और महंगाई। अच्छा। और जो है शिक्षा की भी कमी है। शिक्षा भी, शिक्षण संस्थान जो है यहाँ पे नहीं खुले हैं। क्या आपको लगता है कि रायबरेली में कांग्रेस में, चूंकि राहुल गांधी यहाँ पर आ गए हैं, आप लोग किसके बारे में अब सोच रहे हैं? हम लोग तो हमेशा कांग्रेस के बारे में सोचा। यहाँ पर जो कुछ भी ये सब कांग्रेस ही की देन है, वो चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे हॉस्पिटल हो। राहुल गांधी के आने से बदलाव होगा? राहुल गांधी से बहुत होगा भाई। जो कुछ भी देन है वो उनके बुजुर्गों के, उनके परिवार, उनके पुरखों की देन है, तो उसका तो कुछ न कुछ उनको श्रेय मिलना ही मिलना है। इस बार बड़े मियाँ किधर? बड़े मियाँ से मतलब ये नहीं, बड़े मियाँ सिर्फ उनके साथ हैं कि जो ये पक्षपात नहीं करते, जो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, जो ईमानदारी से शहर का विकास करेगा देश का, हम सब उसके साथ हैं। इस बार क्या लग रहा है, कौन फेमस है इस बार? फेमस कौन होने वाला है? तो भैया बदलाव है इस टाइम। बेरोजगारी, बच्चे पढ़ गए बेकार, फुटपाथ पे घूम रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, समझे। और ये दुनिया भर की कमी है। 10 साल देख लिया, अब जो है नई सरकार चाहिए, कांग्रेस। रायबरेली में राहुल गांधी है, दिनेश जी हैं बीजेपी से, कौन बेहतर दमदार नेता? राहुल गांधी को बनना चाहिए। राहुल गांधी। कांग्रेस के लिए ये सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट है और इस बार यहां से राहुल गांधी मैदान में है। दूसरी ओर बीजेपी भी रायबरेली में पूरी ताकत झोंक रही है और राहुल को हराने की रणनीति बना रही है। लेकिन रायबरेली के वोटर किसके साथ है, हमने मतदाताओं से बात कर उनके मूड को टटोलने की कोशिश की। तो क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी के आने से और खासतौर पे दिनेश प्रताप जी के रहने से क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय के? राहुल गांधी जी के आने से रायबरेली में हम मुसलमानों में उसमें काफी आक्रोश और गुस्सा है। उनको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रायबरेली उनका नहीं है। उनकी माता का तो है? नहीं, उनकी माता का कभी था। सभी लोगों का ये कहना है कि सोनिया गांधी जी का रायबरेली कभी था। वो सोनिया जी का नहीं था, वो इंदिरा जी का। 20 लोकसभा चुनाव हुए, 20 लोकसभा चुनाव में 17 बार कांग्रेस यहाँ से जीती है। हमारा जो रायबरेली जिला है वो सोनिया जी का कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। वो था इंदिरा जी का। इंदिरा जी के बाद सोनिया जी आई, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, चुनाव जीती, सांसद बनी, और जब वो सांसद बन के यहाँ से चली गई तो 5 साल उन्होंने रायबरेली को झांका नहीं। और जब यहाँ पूछा जाता था उनसे कि भाई आप रायबरेली क्यों नहीं आती हैं, आप यहाँ से सांसद हैं, आप न किसी अच्छी पूछती हैं न बुरी पूछती हैं,
आप तो बिल्कुल से गायब हो गई जीत के। तो जवाब ये आता था कि सोनिया जी की तबीयत गड़बड़ है, उनकी हालत सीरियस है, इसलिए वो फला जगह एडमिट हैं, वो आ नहीं पा रही। अभी नॉमिनेशन थे, इसी नॉमिनेशन में पूरे रायबरेली जिले के पब्लिक ने, पूरे बच्चों ने ये देखा कि वही सोनिया जी, और इतनी बम्पर, इतनी भयंकर धूप में वही सोनिया जी 4 घंटे धूप में वो खड़ी रही राहुल जी के लिए, क्योंकि राहुल जी उनका बेटा है। यहाँ मुस्लिम का कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, इंदिरा ने किया होगा जो कुछ किया होगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी जीतने के बाद भी लोग मिलने के लिए तरसते थे, कभी आती नहीं थी, मुड़ के कभी देखा नहीं यहाँ। तो लोगों को जरूरत होती है, कोई ना कोई काम होता है तो आदमी पहुंच जाएगा, बात करेगा, यहाँ का लोकल आदमी होगा तो। वो तो कभी मुड़ के आई नहीं। अभी नामनी के लिए आई थी, उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। वो ये भी कहती है कि मुसलमान समुदाय तो हमारे साथ में है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमान समुदाय हमारे साथ में। बिल्कुल नहीं है, मुसलमानों को तो उन्होंने बर्बाद किया इस बात की तरह। हाँ बिल्कुल, सपा ने और कांग्रेस ने मुस्लिम को यूज किया है, भला कभी नहीं किया है। तो क्या उम्मीद है अब? बिल्कुल नहीं, यहाँ से बहुत बुरी तरीके से हार के जाएंगे, वो जिंदगी में इधर वापस नहीं। बड़े मियाँ साहब किधर जा रहे हैं? हम आपकी बात कर लेते। तो बीजेपी के साथ है। आप बताइए। मैं बीजेपी से साथ। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम समुदाय किधर जाता हुआ दिखाई दे? मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता रहा हूँ कि पिछले कई सालों से मुस्लिम समुदाय भाजपा की तरफ बहुत तेजी से तरफ मुड़ रहा है। क्यों मुड़ रहा है? इसका कारण पिछले 10 वर्षों से जो योजनाएं चल रही हैं प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की, और जितना लाभ इस समुदाय को मिला है उतना लाभ किसी और को मिला ही नहीं है। क्या लाभ मिला? आवास योजना, अमृत योजना, घर घर सिलेंडर, घर घर पानी। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ से लगातार सोनिया गांधी जीतती रही हैं। 2019 के चुनावों की बात की जाए तो सोनिया गांधी ने 5,34,918 वोट पाकर कांग्रेस को विजय दिलाई, तो वहीं बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिल पाए थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी के यहाँ से उतरने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। भाई ये बताइए कि जो मुद्दे हैं इस बार मुस्लिम समुदाय के, किन मुद्दों पर मुसलमान वोट डालने जा रहा है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि बिल्कुल करीब है हम चुनाव के। अब यहाँ आप हिंदू मुसलमान की बात न करें, यहाँ बात करें बेरोजगारी की, यहाँ महंगाई की, समझे। यहाँ नौजवान बगैर नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है। और बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बड़े मियाँ तो इंडिया गठबंधन की ओर पूरे हिंदुस्तान में जाते। लोगों का मंदा बिजनेस है या बढ़ गया बिजनेस? 10 साल में क्या एक्सपीरियंस? ये जो है बिजनेस का जो नीचा तबका उसका तो बहुत परेशानी में है। जो बड़ा लेवल का आदमी काम कर रहा है उसका काम अच्छा चलता है, और जो मजदूर तबका वो इस टाइम बहुत परेशानी में है। इस टाइम जो राहुल गांधी का जोड़ बहुत जोर शोर से चल रहा है, काफी अच्छी स्थिति है। मियाँ भाई इस बार किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? भाई ऐसा मत हो कि दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, जबान पे कुछ और। नहीं, हमारे दिल और दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन सरकार कोई भी हो उससे हमें मतलब नहीं। ये हमारे ये बच्चे हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में जो पढ़ाई होनी चाहिए ना, मेन मुद्दा सिर्फ पढ़ाई का है। इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है कि सरकार कौन सी है, कैसी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। मुझे इन बच्चों का भविष्य चाहिए। जो पढ़ाई में और महंगाई में और जो है पेट्रोल डीजल में जो सरकार गिरावट करेगी उसी की सरकार ही बनेगी, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। मेन मुद्दा हमारा सिर्फ बच्चों की शिक्षा का है, बस और किसी। रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। रायबरेली का चुनावी इतिहास पर अगर नजर डाला जाए तो 1957 में अस्तित्व में आई रायबरेली लोकसभा सीट पर पहली बार फिरोज गांधी सांसद बने थे और फिरोज गांधी की मौत के बाद भी ये सीट कांग्रेस का गढ़ बन गई। इंदिरा गांधी ने 1967 में रायबरेली से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसके बाद इंदिरा गांधी का विजय रथ इस सीट पर 1977 में रुका, लेकिन 1980 में ही इंदिरा गांधी ने फिर रायबरेली सीट पर वापसी की। लेकिन इंदिरा गांधी के निधन के बाद रायबरेली सीट पर गांधी परिवार की छाप हट गई। लेकिन 2004 में एक बार फिर सोनिया गांधी के साथ रायबरेली सीट पर गांधी परिवार की वापसी हुई और 2019 में यूपी में रायबरेली ही इकलौती ऐसी सीट थी जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। रायबरेली लोकसभा सीट की अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर करीब 21 लाख वोटर्स हैं।
21 लाख वोटर्स में अगर अलग अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो यहां पर करीब 2 से 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 11% करीब ब्राह्मण हैं और सबसे ज्यादा 34% एससी वोटर यानी दलित है। खासतौर पर यहां एमवाई फैक्टर भी काम करता है क्योंकि यादव भी करीब 10% यहां रहते हैं। ऐसे में एमवाई फैक्टर और एससी फैक्टर जो है यहां पे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर ये तीनों एक साथ चले गए तो वो जीत का दम वो कैंडिडेट रख सकता है। लेकिन यहां मामला है राहुल गांधी का। राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार वो रायबरेली आए हैं, इससे पहले वो अमेठी रहे। लेकिन इस बार का माहौल क्या है इससे समझना होगा क्योंकि यहां के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अगर ये 3 फैक्टर जिसमें एससी, मुस्लिम, यादव एक तरफ हुए वो कैंडिडेट जीत सकता है। यानी 4 जून को पता चलेगा राहुल गांधी जीतते हैं या फिर यहां से दिनेश जीतते हैं। इस बार के चुनाव को लेकर बड़े मियां का मूड क्या है ये हमने ग्राउंड पर जाकर पूछा। हिंदू मुस्लिम सारे लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं और भाजपा 2 लाख वोट से जीतेगी। इस बार रायबरेली की जनता मिटाने जा रही उन हस्तियों को चुनाव जीतने के बाद जो झांकने नहीं आते हमारी बस्तियों को। रायबरेली की बहादुर महान जनता इस बार परिवारवाद से हट करके राहुल गांधी को यहां से लाखों लाख वोट से यहां पे हराने जा रही है। देखिए, एक शेर है, गालिब ताउम्र भूल करता रहा। क्या फिर से बोलिए? गालिब ताउम्र भूल करता रहा। गालिब ताउम्र भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ये जो बाल जो है मेरी दादी की तरह है, नाक मेरी मम्मी की तरह, इसको कहकर 20 साल भावनात्मक रूप से मुस्लिमों को छला, जैनों को छला, बौद्धों को छला। क्या इस बार लग रहा है आपको कि एक तरफ जाता हुआ मुस्लिम समुदाय जा रहा है, खासतौर पे गठबंधन पे? देखिए, यहाँ का ये माहौल है कि ये हमारा जो रायबरेली जिला है, यहाँ पे जो है गंगा जमुना तहजीब है और यहाँ पे हमारे हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों, हम सब लोग यहाँ पे आपस में मिल के रहते हैं। चाहे वो कोई भी त्यौहार हो या कोई भी काम हो, शादी हो, ब्याह हो, ठीक है, हम सब लोग मिल के जो है आपस में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मुस्लिम समाज का ये कहना है कि हम लोग मुसलमान हैं। पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उसने भेदभाव नहीं किया। जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हो रहा है। ये हरे हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। हो रहा, कहीं भेदभाव नहीं हो रहा। मकान से लेके फ्री, हाँ, राशन तक, गैस सिलेंडर, सरकारी आवास, सब कुछ मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही अल्पसंख्यकों का कल्याण निहित है। आप देख लीजिए, रायबरेली आज देश के जो पिछड़े 56 जिलों का फंड आता है उसमें रायबरेली का नाम है। 10 प्रदेश के जो पिछड़े जिले हैं उसमें रायबरेली का नाम है। कांग्रेस ने केवल अल्पसंख्यकों का शोषण करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी विपक्षी दल की पार्टियां हैं वो केवल मुसलमानों का, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का वोट लेने का काम कर रही है। रायबरेली लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 11% ब्राह्मण, करीब 9% राजपूत, 7% यादव मतदाता हैं। यहाँ दलित मतदाताओं की तादाद सबसे अधिक है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कुल 34% दलित मतदाता हैं। यहाँ मुस्लिम 6%, लोधी 6%, कुर्मी 4% के करीब हैं। रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है और 4 जून को ही ये पता चल जाएगा कि जनता ने गांधी परिवार के नाम पर वोट दिया या फिर रायबरेली में भी मोदी की गारंटी का असर हुआ। शेर सुना रहे थे आप। गलती तेरी नहीं कि तूने मुझे धोखा दिया। ये अल्पसंख्यक समाज कह रहा है गांधी परिवार से, गलती तेरी नहीं, तूने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी थी, मैंने तुझे मौका दिया। क्या बात है, वाह। तो इस शेर के साथ में न्यूज नेशन खास तौर पे जहां पर हम पहुंचे हैं वहां पर लोगों से मुखातिब हुआ है, वहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बड़े मियां किधर जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहां पर चूंकि गांधी परिवार का एक वर्चस्व रहा है इसलिए लोग गांधी परिवार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि बदलाव की आंधी भी तेज है। तो बदलाव किस तरफ करवट बदलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। रीजनलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, रायबरेली।